बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चरशिप इसकी तैयारी के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका नाम मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके हवाले से पीपीएससी में या गेट का कोई टेस्ट हो, एमफिल या पीएचडी में कोई एंट्री टेस्ट का हवाला हो, तो मॉडुलस फंक्शन के हवाले से एक आध क्वेश्चन लाजमी डिस्कस किया जाता है। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि पीपीएससी के हवाले से जो बाकी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो का उनको भी फ़ायदा हो। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि अगर x कोई भी रियल नंबर है तो उसकी मॉडुलस या अब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि अगर x नॉन नेगेटिव है तो वही वैल्यू रहेगा, और अगर x जो है वो नेगेटिव है तो फिर -x जो है उसकी वैल्यू होगी। यानी इन अदर वर्ड्स ये ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो देगा, पॉजिटिव पे वही पॉजिटिव, और नेगेटिव पे माइनस ऑफ दैट वैल्यू। मिसाल के तौर पर अगर हम -5 की अब्सोल्यूट वैल्यू देखना चाहते हैं तो इसका आंसर माइनस इंटू -5 दैट इज़ 5 होगा। इन फैक्ट जो अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो हर सूरत में आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है। अब अगर हम इस फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे तो याद रखिए, चूंकि ये फंक्शन हर रियल नंबर पर डिफाइंड है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को आप इंटरवल की शक्ल में कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। जबकि इसकी रेंज के बारे में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी रेंज चूंकि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, यानी आपको ज़ीरो और पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव कभी भी नहीं मिलेगा। लिहाजा आप कह सकते हैं इसकी रेंज जो है दैट इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और इंटरवल फॉर्म में हम क्लोज्ड ज़ीरो टू ओपन इन्फिनिटी की शक्ल में लिख देते हैं। उसके बाद अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ को विजुलाइज करें तो बेसिकली ये एक वी शेप्ड ग्राफ है, और इस ग्राफ की हम मदद से इस फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये चेक करना चाहें कि इसकी डोमेन क्या है तो पूरी रियल लाइन है, चूँकि हर रियल लाइन पे इसकी आपको वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो y की शक्ल में मिलता है, वो ज़ीरो और तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जो कि ये ग्राफ से हमें क्लियर है। तीसरी बात कि यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअस है। चौथी बात, हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी ग्राफ से देख सकते हैं कि ज़ीरो जो है एक ऐसा पॉइंट है डोमेन पे जिस पे आपको कॉर्नर नज़र आएगा, और जहाँ कॉर्नर बन जाए, नुक्कर बन जाए, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं रहती। उसके बाद अगर आप इसकी डेरिवेटिव की बात करेंगे, यानी स्लोप ऑफ
टेंजेंट लाइन की बात करेंगे हर पॉइंट पर, तो 0 पर इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, जबकि पॉजिटिव रियल नंबर्स पर भी पॉसिबल है और नेगेटिव रियल नंबर्स पर भी पॉसिबल है। तो इसकी ग्राफ से हम इसकी कंटिन्यूटी, बाउंडेडनेस, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम इसके कुछ लाज जो हैं वो देखेंगे। कुछ लाज इनइक्वालिटी के हवाले से हैं, यानी अगर a जो है वो रियल नंबर है और अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है वो लेस देन और इक्वल टू a है, तो इस मॉड को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, यानी यहाँ अगर हम प्लस माइनस x लेस देन और इक्वल टू a लिख कर इसको लिखेंगे तो ये बन जाता है माइनस a इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू a। सिमिलरली absolute value of x is greater than or equal to a means x is greater than or equal to a or x is less than or equal to minus a provided a is positive। यानी ये दोनों इनइक्वालिटीज़ बाय डेफिनेशन यूँ समझ लें पॉजिटिव a के लिए वैलिड है। सिमिलरली एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस में, इसको मैंने दो हवाले से लिखा है। एक तो स्ट्रिक्टली हमारे पास इनइक्वालिटी है, यानी x प्लस वाई का मॉड इज़ लेस देन x मॉड प्लस वाई मॉड, तो ये उस वक़्त होगा जब x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड्स आप यूँ कह सकते हैं जब दोनों x और y पर अपोजिट साइंस होंगे तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली होगी। और इसी तरह आपके पास x मॉड माइनस वाई मॉड होल मॉड जो है डिफरेंस की शक्ल में अगर आप देखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई मॉड। तो ये कुछ इनइक्वालिटी के हवाले से हैं। सिमिलरली इक्वालिटी के हवाले से भी कुछ लाज हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोडक्ट रियल नंबर्स हैं तो उनका लेकर अब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हम उनकी अब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेकर अगर उनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये सेम रहेंगी। इसी तरह अगर हम कोशेंट का लेंगे तो कोशेंट के अंदर भी ये जो प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की होल्ड करती है। सिमिलरली सम के अंदर भी इक्वालिटी लॉ होल्ड करेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि x और y जो हैं उन पे जो साइन है वो सेम होने चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या बोथ ज़ीरो होंगे या बोथ जो हैं पॉजिटिव होंगे या बोथ नेगेटिव होंगे, तो उस केस में ये जो लॉ है सम का ये इक्वालिटी की शक्ल में आएगा। और हमारे पास फोर्थ वन जो है वो एक्स की मॉड जो है बेसिकली क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है तमाम पॉजिटिव और रियल नंबर से। तो इस तरह जो है ये इक्वालिटी लॉज हैं हमारे यहाँ, ताकि हम यहाँ से इसको देख सकें कि कहाँ पर अब्सोल्यूट वैल्यू का जो लॉ है वो इक्वालिटी की शक्ल में नज़र आता है। उसके बाद हम इसकी बाउंड की अगर बात करें तो याद रखिए ये क्लोज्ड इंटरवल पर, हर क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पे आपको बाउंडेड नज़र आएगा, जबकि अगर हम पूरी रियल लाइन पे आप देखेंगे तो ये अनबाउंडेड फंक्शन है। यानी अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो है गौर से देखेंगे तो 0 से शुरू होकर ये अप टू इन्फिनिटी जाएगी। यानी इन अदर वर्ड्स अगर हम पूरी रियल लाइन की ही बात करें तो इस पर ये अनबाउंडेड है। अब इन्वर्टिबिलिटी मीन्स अगर हम किसी भी फंक्शन के बारे में कहते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, तो हम चेक करते हैं ये रियल लाइन पे बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो मॉडुलस फंक्शन ये पूरी रियल लाइन पे बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 1 ऑन टू नहीं है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये नॉन इन्वर्टिबल है। और याद रखिए अगर हम इसको बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल बनाना चाहते हैं तो हम अगर रियल नंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ले लेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पर ये इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टी ओबे करेगा, और अगर डोमेन जो है रिस्ट्रिक्टेड ना हो तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें,
एक तो मैंने अभी ग्राफ को देखा, ग्राफ के अंदर आपको कोई भी ब्रेक, होल वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो ग्राफिकली भी हम कह सकते हैं। और अगर हम बाय डेफिनेशन कंटिन्यूटी देखना चाहें तो याद रखिए मॉडुलस फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। सो एक्चुअल वैल्यू and limiting value of modulus function at every real number coincides, mean they obey the property of continuity. Similarly, जो ज़रा मुश्किल बात है मॉडुलस फंक्शन के हवाले से वो है उसकी डेरिवेटिव। देखें, दो बातें डिफरेंशिएबिलिटी के हवाले से याद रखनी है कि एक तो ये कि ज़ीरो पर मॉडुलस फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे तो उससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पर अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेरिवेटिव हमेशा x डिवाइडेड बाई x का मॉड होगा, ये याद रख लें। यानी ये हमारे पास बाय डेफिनिशन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें मिलती है। यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर और नेगेटिव रियल नंबर्स पर और पॉजिटिव रियल नंबर्स पर अगर आपने चेक करना हो तो ज़ीरो के अलावा हर रियल नंबर पर अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है ज़ीरो पर, याद रखिए। अब अगर हम इसको पॉजिटिव रियल नंबर्स के हवाले से देखेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के हवाले से हर पॉजिटिव रियल नंबर पर डेरिवेटिव 1 आएगी, जबकि हर नेगेटिव रियल नंबर पर इसकी डेरिवेटिव -1 आएगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि 5 पर अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेरिवेटिव क्या है तो याद रखिए वो 1 होगी, जबकि अगर हम वेरिएबल को -5 कर देते हैं तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाती है -1। यानी ज्योमेट्रिकली हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट ईच पॉजिटिव रियल नंबर इज़ 1 while it is -1 at every negative real number. What about the slope of tangent line at 0? We can say its slope of tangent line at 0 does not exist. ये हम ज्योमेट्रिकली भी कह सकते हैं और बाय डेफिनेशन भी अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको ज़ीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आएगी। तो यानी इस तरह जो है हम ज्योमेट्रिकली और एनालिटिकली डेरिवेटिव के हवाले से बता सकते हैं। अब अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपने देखनी हो तो ग्राफ भी हमें हेल्प करता है और डेरिवेटिव की मदद से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब जहन में रखिए कि ज़ीरो पर अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो कीमत है वो सबसे कम, यानी यूँ कह लें कम से कम जो है या मिनिमा जो है वो ज़ीरो पर मिलेगा, जबकि मैक्सिमा जो है अगर हम पूरे रियल लाइन की बात करेंगे तो पूरे रियल लाइन पर इसका मैक्सिमा जो है वो पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता या आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ से जो आपके पास मैक्सिमा के लिए एक कंडीशन होती है, यानी कंडीशन ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी तो वो ज़ीरो होगी। तो आप यूँ कह सकते हैं इस फंक्शन के हवाले से डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है। अब हमारे पास आखिरी टॉपिक इंटीग्रेबल। तो हम अगर इसकी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेरिवेटिव तो हमने डिस्कस कर ली। इंटीग्रेशन के हवाले से जब भी इसकी इंटीग्रेशन लेंगे याद रखिए जब x नॉन नेगेटिव है तो ½ x² + c इसकी इंटीग्रेशन आएगी और ये बाय डेफिनेशन है, और अगर x नेगेटिव है तो -½ x² + c जो है इसकी इंटीग्रेशन आएगी। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो ये इसकी कंबाइंड फॉर्म होगी x मल्टीप्लाइड बाय x का मॉड डिवाइडेड बाय 2 + c व्हेन एवर x इज़ अ रियल नंबर। तो ये हमारे पास अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसी तरह ये जो आखिर में
डेफिनेट इंटेग्रल क्या है, बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये की है एमसीक्यू को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए बग़ैर इंटीग्रेट किए। आपको अगर ये पता हो कि ए और बी जो है वो दो नंबर्स हैं और सी जो है वो ए और बी के दरमियान कोई और नंबर है, और अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी होगी तो आपने क्या करना है, बी में से सी को माइनस करके इसका स्क्वायर ले लें, और फिर सी में से ए को माइनस करके इसका भी स्क्वायर ले लें, और फिर क्या करें, दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है, यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस फार्मूले से आप बहुत सारे डेफिनेट इंटेग्रल के जो क्वेश्चन हैं आमतौर पर जो अब्सोल्यूट वैल्यू की शक्ल में होते हैं, बड़ी आसानी से और विद इन नो टाइम आप सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं मॉडुलस की, वो इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा और बाउंडेडनेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं मॉडुलस के हवाले से जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशंस बाकी दोस्तों के साथ शेयर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।